बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का ऑल फॉर्मूलाज। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और मैंने लिया है एक्सरसाइज 5.2। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास sin x² + 5। तो क्या करेंगे बच्चों, जब साइन के पास थीटा होगा और थीटा में जो भी चीज होगा यानी x² + 5 हो + 2x हो, उसको हम फंक्शन लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे बच्चों? फंक्शन लेट करेंगे सर। तो फंक्शन लेट करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों। ठीक है, यानी d/dx sin x² + 5 लिख देंगे। ठीक है, तो साइन और टोटल को फंक्शन ऐड करते हैं, x ऐड करते हैं। तो sin x का क्या होता है? तो sin x का होगा सर cos² cos x होगा सर। तो sin x का cos x लिख दिया बच्चों। फिर क्या करना है? तो जो फंक्शन होगा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि cos x² + 5 तो रहेगा। और इसमें क्या करेंगे? तो d/dx x² + d/dx 5 लिखेंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? तो cos x² + 5 इंटू x² का तो 2x कांस्टेंट का 0 हो जाएगा बच्चों। तो 2x इंटू cos x² + 5 और ये बच्चों आंसर हो जाएगा। यानी x² जिसको समझ नहीं आया यानी x⁴ ले लेंगे बच्चों। और x⁴ का फॉर्मूला क्या होता है? तो x⁴ का होता है सर x², x⁴ का nx n-1 होता है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने बताया कि cos sin x होगा, तो फिर पहले क्या करेंगे? तो पहला काम जो होगा वो करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा सर, यानी d/dx और फिर क्या होगा? तो d/dx इसके बाद होगा बेटा कि cos इंटू sin x, है ना सर। तो cos और टोटल को मैंने x ऐड कर लिया, फंक्शन ऐड कर लिया। तो cos x का क्या होगा? तो cos x का होगा सर sin x, वो भी किस चीजों में? तो माइनस में, नेगेटिव में होगा। फिर फंक्शन क्या बन रहा है बच्चों? तो फंक्शन बन रहा है सर sin x, यानी sin इंटू sin x और sin x का तो cos x डिफरेंशिएशन होता है सर। तो ये आ गया बच्चों sin इंटू sin x इंटू cos x और ये क्या हो गया? तो ये हो गया आंसर हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin ax + b है, सेम बात होगा, यानी ax + b क्या होगा बच्चों? तो ax + b फंक्शन होगा सर। तो फंक्शन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ d/dx sin ax + b, है ना बच्चों। तो sin x का क्या होता है? तो sin x का सर सिंपल sin x का cos x होता है। और फिर बच्चों फंक्शन कौन बन रहा है? फंक्शन क्या बन रहा है? तो फंक्शन बनेगा सर जो थीटा के रूप में होगा, यानी जो एंगल में होगा। तो cos थीटा कितना है? ax + b है, इसको फंक्शन लेते हैं। तो cos ax + b इंटू cos ax का क्या होगा? यानी d/dx ax लिखेंगे प्लस d/dx b लिखेंगे, है ना बच्चों। फिर क्या करेंगे? तो करेंगे सर ax + b इंटू ax का क्या होगा बेटा? क्या होगा बच्चों? तो x का a हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा सर। तो cos ax + b इंटू a, यानी कि a को मैं पहले लिख दूंगा, फिर लिखूंगा cos ax + b और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन तो है सर sec इंटू 10x। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे सर। तो d/dx sec इंटू 10x और sec और 10x
इसको यानी tan रूट x को क्या लेट कर लेंगे, तो tan रूट x को सर x लेट कर लेते हैं, यानी sec x का फॉर्मूला लगेगा सर इसमें। तो sec x का बच्चों फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x होता है सर, और फंक्शन कौन बनेगा, तो सर फंक्शन बन जाएगा tan रूट x बन जाएगा सर फंक्शन। अब बच्चों x की जगह पे क्या लिखे सर, सिंपल सर, अभी आपने बताया कि जो ब्रैकेट में होगा यानी जो फंक्शन होगा वही तो x है, सिंपल बच्चों। देन sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x को एलिटी छोड़ना है ना बच्चों। और tan x का क्या होता है, तो tan x का sec स्क्वायर x होता है सर, लेकिन यहाँ तो x नहीं है, x की जगह पे क्या है, तो x की जगह पे है सर रूट x, और फंक्शन कौन सा बन जाएगा, तो फंक्शन बन जाएगा सर रूट x फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने वाले हैं बच्चों sec इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का बच्चों 1/2 रूट x है ना बच्चों। याद है ना आपको, मैंने उसी दिन बताया था जब फॉर्मूला पर पढ़ाया था, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि रूट x का यानी कि रूट x का क्या होता है, तो रूट x का बच्चों बताया था कि 1/2 रूट x होता है। अब कैसे बताया था वो आप पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर tan रूट x इंटू tan रूट x। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सर sec स्क्वायर रूट x, और सबका यानी टोटल का अपॉन कर देंगे, और अपॉन में हम लिखने वाले हैं कि 2 रूट कितना लिखेंगे बच्चों, तो 2 रूट x लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, sin ax प्लस b। ठीक है बच्चों, sin ax प्लस b cos ax प्लस d है, तो ये किस पे आएगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, देन d by dx sin ax प्लस b लिखेंगे सर, और अपॉन में क्या लिखेंगे, तो अपॉन में लिखेंगे, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, साइन। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे cos cx प्लस d लिख देंगे सर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, तो ये फॉर्मूला आ गया सर u by v का। तो u by v का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, u by v का होता है सर v, क्या होता है बच्चों, तो v d by dx u। ठीक है, फिर क्या होगा, तो u माइनस में u है sin ax प्लस b, और d by dx v कितना है बच्चों, तो v है cos cx प्लस d है सर। ठीक है बच्चों, तो टोटल का अपॉन करेंगे, अपॉन में v स्क्वायर, यानी v कितना है आपके पास, तो v है सर cos cx प्लस d का क्या बच्चों, तो सर इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि v स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद cos cx प्लस d को एज इट इज जोड़ेंगे, साइन का फॉर्मूला cos होगा, cos ax प्लस b, और ax का यानी बच्चों फिर से ये फंक्शन बनता है, तो ax प्लस b फंक्शन अगर बनेगा, तो ax प्लस b का हम क्या लिखने वाले हैं, तो ax प्लस b को हम लिख देंगे सीधा का सीधा a, है ना, क्योंकि ax का x का 1 होता है, b का कांस्टेंट, तो a प्लस 0 यानी a ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस साइन ax प्लस b इंटू कॉस का माइनस साइन होता है सर, कॉस का माइनस साइन cx प्लस d हो जाएगा, और बच्चों फिर से बनेगा फंक्शन कौन, तो cx प्लस d बनेगा सर, और cx प्लस का क्या होगा बच्चों, तो c हो जाएगा सर, है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, और आगे अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में क्या था, तो अपॉन में था सर cos cx प्लस d का होल स्क्वायर था सर। चलिए स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। ठीक है,
चलिए इससे आगे क्या करना है, इससे आगे करना है सर cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी इंटू a को पहले ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो a को पहले लेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, तो अपॉन में लिखेंगे सर cos cx प्लस डी और पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा सर, है ना। फिर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन सर साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, और बच्चों ये c था यहाँ पे और मैंने ले लिया फर्स्ट में, ठीक है। अपॉन में क्या करने वाले हैं, तो अपॉन में लिखेंगे सर cos cx प्लस डी। देखो बच्चों सिंपल बात है कि इतना अपॉन में इतना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस आ गया और ये अपॉन में ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, तो सर हम करेंगे कि cos cx प्लस डी है, cos cx प्लस डी है, दो है यहाँ पे एक है, तो एक से कट गया यानी कैंसिल हो गया, तो a cos ax प्लस b बचेगा और 1 बाय cos बचेगा, तो 1 बाय cos का क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक होता है सर, तो cx प्लस d यानी सेक cx प्लस d हो गया, प्लस sin ax प्लस b अकेला है तो c sin ax प्लस b को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर sin cx प्लस d है ना, और sin cos cx प्लस d ये किसका, इसका तो टोटल का होल स्क्वायर होगा, तो sin बाय cos क्या हो जाएगा, तो tan cx प्लस d हो जाएगा सर, और 1 बाय cos एक cos बचता है, तो 1 बाय cos का क्या हो जाएगा, तो 1 बाय cos का हो जाएगा sec cx प्लस d हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5, यानी इसको ऐड करेंगे u और इसको करेंगे v करेंगे सर। चलो बच्चों लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d बाई डी एक्स cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 करेंगे बच्चों, ठीक है। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, तो u इंटू v का u d बाई डी एक्स v क्या होता है बच्चों, होता है सर u d बाई डी एक्स v प्लस v d बाई डी एक्स u, और u कितना है बच्चों, तो सर cos x क्यूब है, ठीक है बच्चों। तो cos x क्यूब को तो हमें कुछ भी नहीं करना, साइन, अब देखो बच्चों यहाँ पे टोटल साइन को मैं x लेट कर लेता हूँ, तो साइन स्क्वायर हो जाता है, और यानी x स्क्वायर हो जाता है, और x स्क्वायर का आपने क्या पढ़ा, 2x पढ़ा सर, है ना बच्चों। तो x स्क्वायर का हमने क्या पढ़ लिया, तो 2x पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट, x स्क्वायर का यानी 2x यानी 2 साइन x टू दी पावर 5, है ना बच्चों। अब फंक्शन कौन सा बन रहा है, तो फंक्शन बन रहा है सर साइन x टू दी पावर 5 फंक्शन बन रहा है। साइन टोटल को मैंने ऐड कर लिया x, तो इसको तो नहीं करना है बच्चों, तो साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 को ऐसे छोड़ेंगे। cos x का क्या होता है, तो cos x का होता है सर माइनस साइन x होता है ना बच्चों, माइनस साइन x होता है, और x क्यूब हो जाएगा, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा सर, यानी कि cos x क्यूब 2 पहले आ जाएगा इंटू साइन x टू दी पावर 5 इंटू साइन का क्या होगा, तो cos x टू दी पावर 5, और 5x का क्या होगा बच्चों, x टू दी पावर 5 का, तो 5x4 हो जाएगा सर, माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 इंटू साइन x टू दी पावर क्यूब, ठीक है बच्चों। अब क्या करने वाले हैं, तो अब करेंगे सर 5 2 जा 10 कर देंगे, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों cos x क्यूब इंटू साइन x टू दी पावर 5 इंटू cos x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5
इंटू साइन एक्स टू दी पावर क्यूब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में है cot एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर मैं cot एक्स स्क्वायर को क्या करता हूँ, टोटल पे एक्स लेट कर लेता हूँ तो रूट एक्स आ जाता है। और रूट एक्स का क्या बताया, तो सर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बताया आपने। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स रूट अंडर cot एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रूट एक्स का क्या बताया, तो 1/2 रूट एक्स बताया सर आपने। और फंक्शन कौन सा बनेगा, तो फंक्शन बनेगा cot एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 रूट अंडर cot एक्स स्क्वायर। और cosec का क्या होता है, तो cot का क्या होता है, तो cot का होता है सर cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और d बाई डी एक्स फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो 1/2 रूट cot एक्स स्क्वायर इंटू माइनस cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा सर। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, -2x cosec स्क्वायर एक्स टू दी पावर क्यूब अपॉन में 2 इंटू cot x का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, सिंपल लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन d बाई डी एक्स cos इंटू रूट एक्स, यानी cos x का क्या होता है सर, तो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। फंक्शन कौन बनेगा बच्चों, तो सर फंक्शन तो रूट एक्स बनेगा, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा सर, यानी माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। cos रूट एक्स, cos का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स, रूट एक्स हो गया फंक्शन, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा सर, तो लिख दिया साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, और ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोग का यही क्वेश्चन था। 5.2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.3 कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।